Hello everyone, welcome to I2I Gurukul. Friends, today I brought here new topic, that is the stages of patient communication. So before going to start this today's session, I would like to request you all, please subscribe my channel and hit the bell so that you will get the notifications. Objectives of this today's session. By the end of this session, you will be able to know about the building rapport with the patient and family members, gathering information from the patients to explore the patient concerns, and explanation of the disease. And the next one is the negotiating the treatment plan. And the final one is the closing the session. These are the 5 stages we have demonstrated in the video. So please go through the entire video and enjoy. डॉक्टर ने बोला है आपने मान कैसे लिया? आपने मान कैसे लिया? आपने मुझे पूछा क्या? आपने सीधा मान के चले कि हाँ वो जैसे बताएंगे वैसे करेंगे। आपने मुझे पूछा बच्चे के लिए क्या सही है वो डॉक्टर ही बता सकते हैं, हम थोड़ा ही डिसाइड करेंगे। अभी बोला इनसे बात करके देख लेते हैं। आइए सर, आइए मैम बैठिए। जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम महादेव है, मैं यहाँ पे काउंसलर करके जॉब करता हूँ। आपका मुझे आपको जी मैं पेशेंट की माँ हूँ और ये इसके पिताजी हैं। अभी हमें डॉक्टर साहब ने बताया मेरी 6 साल की बच्ची है सर, उसको बोल रहे हैं कि ये काम की बहुत नंबर है। इतनी छोटी बच्ची है, बोल रहे इसमें नंबर है और उसको कह रहे हैं कि वो पट्टी लगा के रखेंगे। और क्या समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या बता रहे हैं, किस आंख में पट्टी लगाना है वो भी नहीं समझा हमें। और मेरे हस्बैंड जो है इन्होंने मान लिया है, वो कह रहे हैं कि हाँ जैसे कह रहे हैं डॉक्टर साहब हम वैसा करेंगे। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं आपका रिकॉर्ड देख सकता हूँ, मेडिकल रिकॉर्ड्स? हाँ जी, हमारी बच्ची बाहर बैठी है, थोड़ा सा हमें जल्दी समझा दिए तो मैंने उसको किसी के साथ रख छोड़ा है। कोई बात नहीं। ओके, देखिए आपके बच्ची को जो है ना एक चश्मे का नंबर है। ओके, वो बचपन से पहले से नंबर है और आपने चश्मा अभी तक दिया नहीं है तो वो थोड़ा वीक हो गया है, तो दूसरा उसका अच्छा है। ओके, लेकिन उसको दिखता है अच्छे से, वो देखती है। जी। अभी जो रिकॉर्ड जो बता रहा है, जो डॉक्टर ने यहाँ पे लिखा है, उसका राइट आई अच्छा है, मतलब सीधी आंख से उसको अच्छा दिख रहा है, एकदम नॉर्मल है। अच्छा, उसको नंबर नहीं है। और जो लेफ्ट आई में है उसमें नंबर ज़्यादा है। तो पहले से कैसे देखिए, आप एक्सरसाइज करते हो तो दोनों हाथ से एक्सरसाइज किए तो दोनों बैलेंस रहेंगे। जितना आप 10 kg इसमें उठा सकते हो तो लेफ्ट हैंड से भी उतना उठा सकते हैं। सिमिलर हमारे आंख में भी ऐसा होता है, एक आंख अच्छा काम कर रहा है, एक पुअर कर रहा है। पुअर परफॉर्मेंस मतलब उसको नंबर दिया ही नहीं अभी तक, तो उसका कैप्चरिंग जो नज़र कैच करना है वो बहुत वीक है। ऐसा क्यों है? नंबर सर वो नंबर अलग क्यों है? हाँ, नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे वो बड़ी हो जाएगी तो उसका आँख ठीक हो जाएगा ना, जैसे 15-16 साल तक 20 साल तक जैसे शरीर का जो ये ग्रोथ होता है वैसा उसका आँख ठीक हो जाएगा ना। ऐसा कुछ दवा बताइए, ये पट्टी लगाना, चश्मा लगाना, छोटी सी बच्ची है सर। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। इसमें दवा और कुछ नहीं रहता है। जो पहला प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या है, हम चश्मा देते हैं पहले। ठीक, सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है कि पैचिंग, उसको आँख बंद कर, आँख परमानेंटली बंद नहीं करना है। ओके, देखो, कम टाइम के लिए होता है, टाइमिंग में बताता हूँ। परमानेंट नहीं बंद करना है ना सर मैं आपको बता सकता हूँ, मैडम का जो कंसर्न है वो मैं क्लियर कर देता हूँ उनका प्रॉब्लम। अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा कम्युनिकेशन में भी गैप है, वो मैं देखिए। अभी चश्मा हम जब देते हैं बच्चों को, अगर मैं चश्मे से भी उनको करेक्ट करने के लिए बोला तो चश्मा ये है, इसमें चश्मा देने के बाद क्या होता है, अगर मैं चश्मा बच्चे पहन जाता है तो कभी ऐसे भी देखेगा वो, ओके, ऐसे भी देख सकता है, या तो वो चश्मा पहनेगा, ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकता है जी। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम, उसको कंप्लीट आँख बंद करते हैं 2 घंटे के लिए। तो कौन सा आँख बंद करेंगे ये, मतलब जो जिससे अभी आप जैसे बता रहे उसका सीधा वाला आँख अच्छा है, उसका जो दूसरा दाहिना वाला आँख है वो उसमें वो खराब, मतलब उसमें ज़्यादा नंबर आप बता रहे हैं। जिसको जिसमें अच्छा आँख मतलब जो क्लियर विजन है उसको बंद करना है, और जो वीक है उसको अच्छा। थोड़ा एक्सरसाइज मिलेगा कि वो ग्रोथ होना, और वो भी फुल टाइम नहीं रखना, आपको 2 घंटे के लिए ही ब्लॉक करना है अच्छा। एवरी डे।
ध्यान में रखिए जब आप पट्टी लगाएंगे यहाँ पे देखिए हमने जो पैच करके यहाँ पे डेमो रखा है ये आपके लिए समझने के लिए। अच्छा इसमें क्या है जब आप पट्टी लगाएंगे तो अंदर आंख बंद होगी, ओके, ये आपको ध्यान रखना है। जी दूसरी बात है कि एवरी डे 2 घंटे बोला है, तो 2 घंटे कब करना है आपको? बच्चे स्कूल में जाएगा तब नहीं करना है, जब वो सोएगा तब पट्टी नहीं लगाना है, अच्छा जब उसकी एक्टिविटी कंटिन्यू रहेगा, मतलब घर पे वो कुछ टेलीविजन चालू है या तो आप उसको एक्टिविटी दे सकते हैं। घर में टीवी राइस देख है, सकते हैं? हाँ जी, घर पे आपके राइस रहता है, अलग अलग कलर की दाल होते हैं, वो आप मिक्स करिए, उसको बोलिए अलग अलग सेपरेट करने के लिए, आप भी उनके साथ खेलिए। थोड़ा दिन क्या है उसको एक्टिविटी समझ में आने के लिए आपको इन्वॉल्व एज ए पेरेंट। लेकिन आप तो बोल रहे हैं कि अच्छा आँख ही बंद करेंगे तो दिक्कत आएगी काम सर देखिए, आप अगर आपके राइट हैंड एकदम स्ट्रांग है तो आप एक्सरसाइज के लिए जाते हैं तो राइट हैंड से ही नहीं करते, आप लेफ्ट हैंड से भी करते हैं। आपको बैलेंस रखने के लिए अगर ये देखिए सर, आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आप एक आंख बंद कीजिए, ये सुई में धागा आप डाल के बताइए क्या हो सकता है। आपका सुई में धागा है ना वो सीधी डायरेक्टली पास नहीं होगा, क्योंकि उसमें डेप्थ है जो वो आपको पता नहीं चलेगा। अगर उसको चलने के लिए आप बोलेंगे तो वो स्टेयर में कितना डिफरेंस है ये भी पता नहीं चलेगा। इसके लिए दोनों आंख का बैलेंसिंग करना बहुत जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि उसको दिखता है मतलब आप इग्नोर कर सकते हैं। अभी कम है, एज है, तो इफेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए आपको पैचिंग इज द बेस्ट ऑप्शन। उसके साथ जब पैचिंग आप देंगे उसके ऊपर उसको चश्मा पहनना ही है। मतलब पट्टी भी लगानी है, चश्मा भी यस पहनना है? मैम, यस मैम। अंदर देखिए अभी हम यहाँ पे पट्टी लगाए बट उसके ऊपर हमने चश्मा भी रखा है, अच्छा तो उसको विजन इम्प्रूव होने के लिए वो हेल्पफुल है। हमने लेकिन इसके बारे में ऐसा कभी नहीं सुना। हमारे आसपास में इतने सारे बच्चे हैं, ऐसा कभी किसी बच्चे को नहीं हुआ Yes. कि चश्मा भी लगा। कुछ बच्चे चश्मा लगाते हमने देखा है, Yes. लेकिन ऐसा पट्टी लगाए मेरे बच्चे को मतलब ऐसे कुछ ये करेंगे, बोलेंगे कि इसको पट्टी, कोई सारे लोग पूछेंगे। आउटडोर एक्टिविटी में मन लगे, इंडोर एक्टिविटी उसको जिसको एक्टिविटी जो मैंने बोला दाग राइस मिक्स करके आप दे सकते हैं, पेंटिंग के लिए दे सकते हैं, तो जो इन घर हाउस में कर जब सकते हैं। रहेगा बच्चा तभी करना। Yes. अच्छा और दूसरी चीज आपको कितने ध्यान दिन रहेगा? सर ये 3 महीने के लिए अभी जो डॉक्टर ने बोला आपको पट्टी का ये एक्सरसाइज कंटिन्यू रहेगा। अच्छा ओके, आपको भी ध्यान में रखना है 3 महीने के बाद ये फॉलो लेना है। आप दोनों वर्किंग है, मैं समझ सकता हूँ कि आपको छुट्टी मिले, ऑन टाइम नहीं मिले, ये भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अगर 3 महीने में आपका आना नहीं हुआ तो एक्सरसाइज बंद नहीं करना है आपको, 3 महीने के बाद भी वो चालू रहेगा। आपको 3 महीने के लिए फॉलो के लिए बुलाएं। अच्छा 3 महीने के बाद जब आप आएंगे तब डॉक्टर डिसाइड करेंगे उसका ड्यूरेशन कम होगा या पट्टी, और ड्यूरेशन बढ़ाएंगे वो केस बेस्ड उस टाइम का एग्जामिनेशन के दौरान वो पता चल जाएगा। तो पट्टी लगाने के बाद नजर बढ़ेगी, जिसमें Yes. नजर नहीं है वो नजर बढ़ेगी? अभी तक जो हमारे जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस जो है उसमें नजर बढ़ता है, इसीलिए आपको 2 घंटे का फिर एक्सरसाइज ठीक है, फिर आप क्या कहते हो, है ना, कर लेते हैं फिर वो करना जैसे चाहिए। साहब ये बता रहे हैं, है ना? कब से करेंगे सर? ये सर इजी है। अभी हम आपके डॉक्टर ने आपको चिट्ठी बना दी है, ये पैचिंग आपको मेडिकल स्टोर में मिल जाएंगे। वो इसका कॉस्ट कितना वो आपको रहेगा मेडिकल सर? स्टोर में पता चल जाएगा। अच्छा बहुत मिनिमम होता है, आप ले सकते हैं। और ये क्या है, नॉन इन्वेजिव टेक्निक है, इसमें आपको कुछ ऑपरेशन नहीं, कुछ आपको मेडिकेशन नहीं है, अच्छा। तो बाहर है आंख का बाहर हम ये जो अप्लाई करते हैं इससे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, उसके लिए बेनिफिट ही होगा। ठीक है, समझे। तो अगर आपके पास आपके घर में आप जाने के बाद अगर एक पट्टी लगाया, किसी ने आपको पूछा घर पे क्यों पट्टी लगाया, तो आप क्या बोलेंगे? आपको कुछ समझ में आया जब जैसा हाँ। मैंने आपकी घर बताया? जी मैं समझ गई कि जैसे आप बता रहे कि मेरी जो बच्ची है उसका लेफ्ट साइड है उसमें नज़र कम है, तो इसमें चश्मे का बड़ा नंबर है, और जिसको अगर हम पट्टी लगाएंगे, आप जैसे बता रहे कि दिन में 2 घंटे के लिए पट्टी लगाने अच्छी वाली आँख को, Yes. तो वो जो कमज़ोर आँख है उसमें चश्मा लगा के उसको कुछ काम कराने देना है, जैसे आपने बताया कि दाल चावल मिक्स करना है। मिक्स करके सब उसको कुछ separate एक्टिविटी करना है। करके उसके साथ रहना है, ये सब चीज़ें बताइए। और आप हमें 3 महीने के बाद बोल रहे हैं कि दोबारा आके दिखाना है। Yes. पट्टी लगाते समय तो और एक चीज मैंने बोला था, पट्टी लगाते समय अंदर आँख बंद होनी चाहिए। जी जी वो ध्यान बिल्कुल रखना है आपको। बिल्कुल। 3 महीने में अगर आपका आना नहीं हुआ तो आपको Continue एक्सरसाइज करना है, बंद उसको नहीं बंद नहीं करना करना है, वो आपको कंटिन्यू रखना है। और एक और चीज़ बताइए, जैसे आपने सोते समय पट्टी नहीं नहीं लगानी, लगानी, स्कूल स्कूल में में जाते समय नहीं लगानी, Yes. उसका हम चीज़ें ये ध्यान रखेंगे। Yes. और जब वो कोई नज़दीक का काम कर रहा है या फिर जैसे टीवी देख रहा है Yes. उस समय हम पट्टी कराएंगे। तो आपको ये पॉइंट्स टू पॉइंट्स याद रखना है। बिल्कुल बिल्कुल।
इन केस आपको इस काउंसलिंग के दौरान आपकी जो आपके पॉइंट अपने रिकॉल है, बट इसके अलावा भी आपको अगर घर में बोल रहे कि ये नहीं करना है वो करना है, किसी को समझाना है, तो मेरा नंबर आपको डिटेल्स और ये ट्रीटमेंट के बारे में इसमें सब कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अगर आपका कोई सुन नहीं रहा है कि घर पे कैसा होता है कि आपके पेरेंट्स भी बोलते हैं कि ये क्या लगा है, छोटी बच्चे उसको क्यों बंद कर, ऐसा कुछ हो रहा है, आजू बाजू वाले भी सर पूछ सकते हैं ना कि ऐसा क्या कुछ है। कंडीशन हुआ तो आप मुझे कांटेक्ट करें, मैं उनको गाइड कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर। तो आज से ही मुझे ये बताइए कैसे हाँ बंद कर देते हैं ना। जी जी बिल्कुल करेंगे करेंगे। थैंक क्लियर यू। है मैम सब ट्रीटमेंट? जी जी मैं समझ गई, बिल्कुल समझ गई। थैंक यू सर। I would like to thank you all for your patient listening and going through the entire video. Please don't hesitate if you have any queries related to this session. Write your questions in the comment box. I'll be responsible to answer your questions. Thank you for your patience listening.